जय जय श्री राधे। मेरी एक बात इधर जो खड़े हैं उनके लिए, वहीं खड़े रहो, मेरी बात सुन ले, वहीं खड़े। जितना भी ये पांडाल होता है उसमें पाप प्रवेश नहीं कर पाता। मेरे सतगुरुदेव भगवान कहते थे, कभी कभी ये तो सभी कहते हैं कि कथा में बीच के उठ के मत जाओ, पर क्या जानते हो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब तुम कथा पांडाल में प्रवेश करते हो तो पाप बाहर खड़े हो जाते हैं और इंतजार बहुत बुरा होता है। इंतजार करते रहते हैं, किसी के 2.5 सेर पाप हैं, किसी के 5 सेर पाप हैं। कब आए तो कंधों पे चढ़े, कब आए तो पंधों पे चढ़े। और कुछ लोग ऐसे बीच में ही चल देते हैं, कथा झाड़ी पीछे से और चले तो तुम्हारे पाप भी उनके, चलो वो न सही तो ये सही, इसी पे चढ़ जाते हैं और पाप उस पर चढ़ जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए तुम किसी चौराहे पे खड़े हो और बस का इंतजार कर रहे हो और बस आ ही नहीं गई और तब तक कोई और टेम्पू आ गया और सोचे चलो टेम्पू में ही चले चले, तो जो तुम्हारे पाप हैं वो उसकी कंधों पे चढ़ के चले जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि कथा में सबसे पहले आना चाहिए। पाप खड़े 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 थक जाएंगे, सूख जाएंगे, और सबसे बाद में जाओ, किसी न किसी के कंधे पे तो चढ़ के चले ही जाएंगे। इसलिए जितने जो बाहर खड़े, जितने अंदर बैठे, इन सबके पाप इनके ऊपर धरे। आप भी बाहर बैठ के कथा सुन लीजिए, अभी प्रैक्टिकल करिए। अंदर बैठे हैं उन्हें कुछ और कथा सुनाई दे रही है और ये बाहर खड़े हैं इन्हें कुछ और कथा सुनाई दे रही है। ये अनुभव करिए कथा का। जितने मोबाइल वाले ना ये जल्दी समझ जाएंगे, मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं। आहा, जो प्यार का मैसेज आता ना लोग रख लेते हैं, और वैसा ही मैसेज आ गया तो डिलीट कर देते। और कुछ मैसेज ऐसे देने तो मम्मी ने भेजा है या पापा ने भेजा है कि बाजार गए हो तो बेटा ये 2 किलो सब्जी ले आना, उसको तो देखते नहीं, मैंने देखा ही नहीं। ये जो मेरी कथा है ना, यहां से एक तरह से ही जा रही है, लेकिन तुम तक पहुंचने में उसकी 3 धाराएं हो रही हैं। कितनी धाराएं हो रही बेटा? 3 धाराएं हो रही। क्या क्या? कुछ ऐसे श्रोता बैठे हैं जो इसे एक मैसेज की तरह देख रहे हैं, कोई मैसेज आ रहा है, और दूसरे कथा श्रोता हैं वो इसे कथा की तरह देख रहे हैं। पहले हैं वो एक मैसेजर की तरह सुन रहे हैं, हाँ ठीक है प्रवचन कर रहे हैं। दूसरे हैं वो ऐसे हैं कथा है भगवान की, सावधान होकर। और तीसरे हैं वो ऐसे हैं जो ऐसे सुन रहे हैं कि मेरे गुरु केवल मुझसे ही कह रहे हैं, ये कथा नहीं, ये मेरे लिए आदेश हो रहे हैं। 3 तरह से जा रही है त्रियपथगामिनी। गुरु मुख कमल बिलोकत रही, गुरु मुख कमल बिलोकत रही, गुरु मुख कमल बिलोकत रही, गुरु मुख कमल बिलोकत रही। कबहु कृपालु हमें कछु पाई, कबहु कृपालु हमें कछु पाई, कबहु कृपालु हमें कछु पाई, कबहु कृपालु हमें कछु पाई। मैं परसों देख रहा था, ये गए थे किसी को बुलाने इसी जगह, और ऐसी स्थिति बन गई कि झगड़ा ना हो जाए। हम लोगों ये बच्चों की कमी नहीं है। देखो एक होता है मजमा। क्या होता है? मजमन जाने हो?
कोई बंदन नचाने वाला आता है, कोई बाजीगर वाला, वो डुगडुगी बजाता है, सब लोग खड़े होते हैं और वो खूब कहता है बैठो बैठो। बच्चे बैठ जाते हैं और बैठ गए और तुरंत खड़े हो गए। मजमा कैसे देखा जाता है? खड़े होकर देखा जाता है। बाजीगर के जितने तमाशे नहीं हो तो देखना। दूसरी होती है भीड़। भीड़ कहाँ होती? नेताओं की। कोई झंडे दिखा रहे हैं, कोई झंडे दिखा रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, नेता अलग चिल्ला रहा है, पब्लिक अलग चिल्ला रही है, कोई किसी की नहीं सुनी। और भीड़ में गया सो भाड़ में गया। यहां ना तो मजमा है ना नेताओं की भीड़ है। नेता बार बार कहता है भीड़ जुटाना और बड़ी संख्या में आना, और पोस्टरों पर भीड़ की बात कही जाती है, लेकिन कथा में कभी न तो मजमे की बात कही जाती है न भीड़ की बात कही जाती है। कथाओं में समाज जुड़ता है। आप देवता लोग हैं और ये देवियां हैं। बैठे निज निज जाए समाजा। वहां खड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुमने कथाएं खड़े होके ही सुनी है। खड़े होने वाली कथाएं कुछ और हैं। वहां तो वो अपने में मगन है, तुम अपने मगन है, और ये बिटियां अपने मगन है। अपनी अपनी आंखों की सीताराम हो रही। उन्होंने कही राधे राधे, उन्होंने कह दी हाओ राधे राधे, राधे राधे इधर से भी और राधे राधे उधर से भी और राधे राधे होगी। नहीं, कथा तो शंख बज के एक युद्ध हो रहा है। हमारे अंदर जो हमारे दोष हैं उन्हें समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ तो सावधान होकर के बैठा जाता है। आइए